नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं इस यूनिट वाइज समरी में। जैसा कि पता है, हम लोग हर एक यूनिट में वो इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे यूनिट का इंपॉर्टेंट सार कहा जाता है। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए जिसका नाम है यूनिट 6। इसका नाम ही है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है, कब इसके बारे में हम सोचते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, बैंक में कितने प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, किन प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम यही बात पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग में। यानी रिटेल बैंकिंग में जो मार्केट है, यानी हाउ आई रीच टू द कस्टमर, हम कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इन द केस ऑफ रिटेल बैंकिंग the major service is provided by banks at physical location। यानी ज्यादातर जो है वो कहां है, फिजिकल लोकेशन और ब्रांचेस वेयर कस्टमर कैन मैनेज देयर मनी एंड इंटरेक्ट विद द स्टाफ रिगार्डिंग सर्विस और प्रोडक्ट बीइंग ऑफर। यानी कि जो सबसे बड़ा मार्केट है वो बेसिकली कौन सा है, ब्रांच। यानी अगर हमें इस मार्केट को आप तक पहुंचाना है तो या तो आप मेरे पास आए या तो हम आपके तक जाएं थ्रू वर्चुअल बैंकिंग। कहता है मोस्ट ऑफ द सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एट एटीएम, ज्यादातर यहां आपको मिलती है, और थ्रू मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म और इंटरनेट बैंकिंग और फोन बैंकिंग के द्वारा। कहते हैं रिटेल बैंकिंग में इनका बहुत बड़ा योगदान है ना। Most of these banks have a broad customer base. From business strategy, bank often group, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, often group their customer into multiple category based on similar trait, a process known as customer segmentation। जैसा कस्टमर वैसा उनको हम प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हम लोगों ने लास्ट यूनिट में देखा था, कि बैंक अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, एज के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कस्टमर कौन सी लोकेशन से उस बिहाफ पे क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि बैंक में प्रोडक्ट क्या होता है, तो ए बैंक प्रोडक्ट कैन बी डिफाइन एज एनीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग that has the capacity to provide satisfaction, use and return desire by customer। मतलब कोई भी वैसा प्रोडक्ट जिससे बैंक कस्टमर सेटिस्फाई होता है, इट कुड बी प्रोडक्ट, उसे हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब जैसे आप देखें, चाहे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है, बैंक के लोन हैं, सब एक तरह से बैंक का प्रोडक्ट माना जाता है। चलिए, गारंटी है, इससे एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, डैम श्योर। यह मार्कर सबसे पहले स्टार्ट हुआ होगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसने ग्रोथ किया होगा, दैट इज कॉल्ड योर ग्रोथ। उसके बाद सबसे हाई पीक पर जहां हर आदमी इसको लेना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। फिर अचानक क्या होगा, उसमें गिरावट आएगी, डिक्लाइन। तो हमेशा पीएलसी के 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और फोर्थ हमारा क्या हो गया, डिक्लाइन। अगर मैं कहूं आपको कि पीएलसी क्या है, तो पीएलसी एक प्रकार का प्रोसेस है ऑफ ए प्रोडक्ट ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन ओवर टाइम। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इसमें पूछ सकता है कितने स्टेज होते हैं, तो इसमें टोटल 4 स्टेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ड्यूरिंग ईच स्टेज द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस डिफरेंट, सभी में अलग अलग लेवल होता है अपने सेल्स का और प्रॉफिट का। यहां से हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन यहां से राइज हो। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जरा देखिएगा, जब भी कोई भी प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में होते हैं, यानी कि सेकेंड स्टेज में होता है,
ठीक है, अपने पीएलसी के, तो कहता है उसका जो सेल्स वॉल्यूम होता है वो तेजी पकड़ता है, मतलब धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, और वो जो प्रोडक्ट है इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तो हमने स्टार्ट किया, दूसरे स्टेज में यह मार्कर को लोग धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं। कम से कम इस मार्कर पे हमारी जो कॉस्ट लगी होगी, विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, ब्रेक इवन पॉइंट, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, हम कम से कम वो अचीव कर पा रहे हैं, हम कम से कम वो अचीव कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम एग्री हो रहे हैं कि हमें अब प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा आने वाले समय में। इसमें एक बात याद रखना, ड्यूरिंग दिस पीरियड जो कंज्यूमर है अभी आपके प्रोडक्ट को जान रहा है, ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मोर एंड दैट विल रिजल्ट इन ग्रोथ, यानी आपका ग्रोथ इसमें इनहेंस होगा, स्टार्ट होगा। जो अगला स्टेज है उसमें क्या है, यानी हम आ गए हैं पीक लेवल पे, यानी लोगों ने जान लिया मार्केट की क्वालिटी, तो इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा और आपका सेल्स जो होगा वो अपने पीक लेवल पर होगा, अपने पीक लेवल पर होगा। देयर इज वाइड कस्टमर बेस विच विल रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स, इसमें सेल्स बहुत ज्यादा होगा। यानी एग्जाम में आपसे कैसे पूछ सकता है कि बताइए दूसरे स्टेज में सेल्स क्या रहता है, या कौन से स्टेज में सेल्स मैक्सिमम रहती है, आपको याद रखना होगा। तो दिस इज कॉल्ड समरी विद इनफ्लो ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट, ठीक है। और जो चौथा स्टेज है, फोर्थ, वो है नुकसानदायक, जिसको हम लोग कहते हैं सैचुरेशन, यानी कि यह स्टेज में क्या होगा, हमारे जो कंपटीशन होगा हमारे प्रोडक्ट का वो बेटर हो सकता है, मार्केट में अवेलेबल हो, है ना, दूसरी कंपनी के द्वारा, तो हमारा जो स्टेलनेस है, जो हमारी प्रॉफिट है, जो हमारा सेल्स है, वो डाउन होगा, है ना, विच विल रिजल्ट इन सैचुरेशन ऑफ सेल, हेयर द बिजनेस एंड प्रॉफिट स्टेगनेंट हो जाएगा, यानी कि ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ हम अच्छा हो पा रहा है, हम स्टेगनेंट हो गए। कस्टमर बेसिकली क्या करेगा, उसको ये लगेगा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। जैसे एग्जांपल नोकिया का मोबाइल फोन एक समय रहा था मैच्योरिटी में, और अभी क्या हाल हो गया है, तो अभी वो हो गया है लास्ट वाले स्टेज में, लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन राइज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, आइए जरा एक बार चेक कर लेते हैं फैक्ट्स को। कहते हैं एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, याद रखना इस फैक्ट से, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। रीजन, क्योंकि उनके लिए रॉन्ग अप्रोच चुना गया होगा टुवर्ड्स मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर परसेप्शन। यानी जब भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपका कॉन्सेप्ट या अप्रोच अगर गलत चूज होगा तो प्रोडक्ट तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है, इन द बैंकिंग सिनेरियो द पीएलसी हमेशा डिपेंड करता है कब, वेदर द प्रोडक्ट इज ए कोर प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ये कहोगे सर ये कोर ऑगमेंटेड क्या होता है, आपके बैंक में करंट अकाउंट, आपके बैंक में सेविंग अकाउंट, इसे कहते हैं हम आपका बैंक का कोर प्रोडक्ट, जो बेस जिस पे बैंक काम कर रहा है। ऑगमेंटेड क्या हो गया, जो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर को, लाइक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइक इंश्योरेंस फैसिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑगमेंटेड। आप कहते हैं कि सर हमारे यहाँ अकाउंट ओपन करिए, आपको मोबाइल बैंकिंग हम फ्री करेंगे, यूज करिए, सर इंटरनेट बैंकिंग आपको हम फ्री करेंगे, है ना, सर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको हम फ्री में देंगे। तो ये जो पार्ट हो रहा इसको कहते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, यानी कि एसी लगवाइए सर, और जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री मिलेगा, जो वारंटी है वो फ्री मिलेगा, तो दैट इज नोन एज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं उसको, ठीक है। कोर मैंने बता ही दी आपको, कोर मतलब क्या हो गया, आपका सेविंग, करंट, टर्म डिपॉजिट, लोन, व्हाटएवर, इन सब को कहते हैं कोर। और ऑगमेंटेड मैंने क्या बताया कि वैसा प्रोडक्ट विच आर डेवलप्ड फ्रॉम फॉर्मल प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग टू
co-product and adding value to the product in terms of benefit and comfort to the customer। कि भाई इनहेंस करने के लिए, यानी हमारा जो मेन अकाउंट है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो है सेविंग अकाउंट, उसको हमको इनहेंस करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो इसे हम कहते हैं क्या, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात करते हैं डिपॉजिट की, एक सेविंग अकाउंट होगा, एक करंट अकाउंट होगा और एक टर्म डिपॉजिट होगा, ठीक है। इन तीनों को ही हम लोग कहते हैं, हम सभी लोगों को पता है, इन तीनों को ही हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज द डिमांड डिपॉजिट। इसको क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक हो गया करंट अकाउंट, जिसका जो कोर पार्ट हो गया वो क्या हो गया, सिंपली हमने आपके अकाउंट को चेकबुक देके ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब देखिए कैसे वो बनता है ऑगमेंटेड करंट अकाउंट। हमने कहा एक काम करिए, आपको हम इंश्योरेंस भी देंगे, आपको कुछ रेमिटेंस फैसिलिटी भी फ्री कर देंगे हम, तो ये आपका हो गया ऑगमेंटेड। सेम सिंपल सा अकाउंट ओपन करवाइए, डेबिट कार्ड लीजिए, चेकबुक लीजिए, राम राम। साथ में नाउ गेट टू द इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल एक्सीडेंटल कवर हो गया, स्विप इन स्विप आउट फैसिलिटी हो गई, अदर कंसेशन हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज नोन एज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाया, ठीक है। नाउ रिकरिंग डिपॉजिट जमा करिए, हमेशा याद रखना आरडी पर वही ब्याज मिलता है जो एफडी पर मिलता है, ठीक है। और इसे आप हर मंथ में चाहे तो इसको आप इसका ब्याज ले सकते हैं। एफडी में क्या होता है, आपने अपना पैसा सर्टेन टाइम के लिए बैंक को दे दिया, जब तक समय पूरा नहीं होगा तो आप पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड, इसीलिए इसको कहते हैं दोनों को टाइम डिपॉजिट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना। जैसे एक सर्टेन टाइम के लिए पैसा आपने जमा कर दिया, आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली पैसा इंटरेस्ट ले सकते हैं। इंटरेस्ट इज ऑल्सो, आप चाहो कि नहीं इंटरेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट कर दीजिए, वो भी होता है एफडी में। अब इन दोनों को मिला दीजिए तो बन गया क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म डिपॉजिट। कि सर हम 1 लाख रुपए का अकाउंट ओपन करेंगे, इसमें से जो 20,000 रुपीज हम आपको मंथली देंगे और बाकी पैसा हम फुल फॉर्म में दे देंगे, ये कॉम्बिनेशन आपका हो गया, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ recurring deposit and fixed deposit, different combination are structure. The first part will be form of RD and second part what will be any of the time of fixed deposit, ठीक है। So ये पॉइंट याद रखना सभी लोग, the relationship between बैंक और डिपॉजिटर में क्या होता है, तो याद रखिएगा बैंक को हमेशा हम लोग कहते हैं डेटर, और जो कस्टमर होता है वो हमारा होता है क्या, क्रेडिटर, ठीक है। एज सेविंग डिपॉजिट याद रखना ये बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है किसी भी पीएसबी बैंक का और पीएसबी का। याद रखना पीएसबी हो चाहे कोई भी कोऑपरेटिव बैंक्स हो चाहे मेजर प्राइवेट बैंक हो, सभी का इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है। दीज अकाउंट्स प्रोवाइड द ब्रॉड रिटेल डिपॉजिट बेस एंड हेल्प बैंक्स टू सोर अप देयर अर्निंग। कहते हैं कि टोटल अगर मैं बोलूं इस 100 में जो डिपॉजिट्स होता है, अगर मैं मानूं तो याद रखना इस कासा राफा का जो कासा का पार्ट होता है वो लगभग 37% होता है, और टोटल रेवेन्यू में लगभग 70% जो रेवेन्यू होता है वो बैंक निकालता है अपने रिटेल प्रोडक्ट्स के द्वारा, है ना। कॉमन सी बात है ना, आपने बैंक में जमा किया पैसा तो आपको बैंक ने दिया 4%, और आपने जब बैंक से पैसा लिया लोन तो बैंक ने आपसे अप्लाई किया 10%, तो 6% क्या हुआ, आपका मार्जिन मनी हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। यानी कि बहुत ही कम पैसे से, जरा देखो ना, बहुत ही लो कॉस्ट डिपॉजिट कहा जाता है किसको, विच इज कॉल्ड कासा को, याद रखना। यानी कि विच कैन बी प्रॉफिटेबली डिप्लॉय इनटू हाई यील्ड, मतलब 4 दीजिए और 6 लीजिए, यही तो हो गया हाई रिटर्न आपका। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन याद रखना, जिस अकाउंट में हम लोग केवाईसी फुल्ली नहीं होता है उसी अकाउंट को हम लोग बीएसबीडी अकाउंट कहते हैं। ये बैंक का बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट माना जाता है और इसी को पहले कहते थे नो फिल अकाउंट, और आगे चलकर 2012 में इसको नाम दिया गया 2000
12 में BSBD अकाउंट। नंबर 1, इस अकाउंट में कभी भी एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इस अकाउंट में कभी भी 50,000 रुपीज से ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। इस अकाउंट में फॉरेन रेमिटेंस अलाउडेड नहीं होता है ना। और इस अकाउंट को आपको फुलफिल करना है एज पर द KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से। कहते हैं याद रखना, अगर आपके पास बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट है तो विल नॉट बी एलिजिबल। तो आप याद रखना, आप दूसरे अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं है उस बैंक में। अगर आपके पास उसी बैंक में दूसरा अकाउंट है तो आपको उस अकाउंट को 30 डेज के अंदर में बंद कर देना होगा, नहीं तो आपका वो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है। इसमें कोई भी मिनिमम फ्री विड्रॉल चार्ज होता है, जब मन करे तब विड्रॉ कर सकते हैं, कहीं से भी करिए, ATM से करिए, विदाउट ATM से करिए, ब्रांच से करिए। ठीक है। उसके बाद इफ एनी लो रिस्क इंडिविजुअल, जरा ध्यान सुनिएगा, इफ एनी लो रिस्क इंडिविजुअल जिसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है KYC के लिए, तो उन पर्संस को इस नाम से बैंक में अकाउंट ओपन किया जाता है, जिसको कहते हैं स्मॉल अकाउंट, BSBD है। इसमें कंडीशन वही है कि याद रखना, ए स्मॉल अकाउंट में बी ओपन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ अटेस्टेड की सर मैं आपको डिक्लेयर देता हूं कि मैं इस अकाउंट का सही से यूज करूंगा, फोटोग्राफ एंड अफिक्सेशन ऑफ सिग्नेचर और थंब प्रिंट एज नोटिफाई इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिसंबर 2010 में कहा गया था कि BSBD ए स्मॉल अकाउंट वुड बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है? पहला, उस अकाउंट में कभी भी इससे ज्यादा का क्रेडिट नहीं होगा, जस्ट लाइक BSBD है। जो एग्रीगेट है विड्रॉल, वो कभी भी एक मंथ में 10,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और कभी भी किसी कंडीशन में उस अकाउंट में इससे ज्यादा का बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन बहुत याद रखना। यानी कह सकते हैं अगर मेरे पास OBD नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, DL नहीं है, वटेवर जो भी OBD गाइडलाइन में है, तो हमें ये बैंक अकाउंट ओपन करेगा। इसका नाम है BSBD स्मॉल अकाउंट। ठीक है। चलिए, एक नियम है, याद रखिए, अगर आपका स्मॉल अकाउंट ओपन हुआ है तो आपको 12 महीनों में डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। नहीं हुआ तो आपको 12 मंथ का टाइम और दिया जाएगा। उसके बाद उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है। हम सभी लोगों को पता है कि एक आम आदमी ओपन कराता है सेविंग अकाउंट, और अगर हमें करना होता है बिजनेस तो हम क्या करते हैं? करंट अकाउंट। इसमें आपको OD फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की, क्योंकि इस पर आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है। कहते हैं करंट अकाउंट पार्टिकुलरली सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इंस्टीट्यूशन, पब्लिक अथॉरिटी एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि आपको उस अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन अगर कोई अप्रूवल है तो आप दे सकते हैं। दीज आर नो रिस्ट्रिक्शन, यानी इसमें कभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। जितना मन करे पैसा विड्रॉ करो, जितना मन करे पैसा आप जमा कर दीजिए। OD ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इसमें परमिटेड है विद प्रायर अरेंजमेंट। चेक बुक आर इशू किया जाता है ऑल करंट अकाउंट होल्डर को। चलिए, तो ये रहा इस यूनिट का सार। फॉर मोर डिटेल के लिए आप जुड़ सकते हैं राजीव मिश्रा GA गुरु या CIB की प्रिपरेशन पर। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट बैच जो आपका GIB 1 महीने के अंदर में क्लियर कर देगा। करना क्या है आपको? बस सिंपल सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है। आप ओली बोर्ड पे जाइए, और वहां पे जब ओली बोर्ड पे आप जाइएगा तो देखिएगा ध्यान से, आपको मल्टीपल चीजें दिखेंगी। विजिट करना olyboard पर। यहां देखिए एक बैच दिख रहा होगा, GIB क्रैकर बैच 2100 प्लस MCQ एंड केस स्टडी। ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। मैं सभी लोगों को कह रहा हूं ध्यान से इस बैच में जाना है। और आपको यहां क्यों अच्छी मैं बताता हूं, उसके पीछे रीजन समझिए। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वो पेपर PPP हो, इंडियन इकोनॉमी हो, AFM हो या RBW1, सभी का आपको इसमें मिलेगा। मिला के करीब 2200 क्वेश्चन कराए जाएंगे, और साथ में केस स्टडी। ये अभी ऑफर में चल रहा है, यानी इस बैच में लिमिटेड सीटें रखी गई हैं।
जैसे ही वो सीटें फुल होंगी बैच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जिसका प्राइस है 3999, जैसे ही आप आते हैं और कूपन कोड लगाते हैं, याद रखना है RAJEEV, आप रिडीम करिए, सिर्फ आपको लगेगा 2199 में आपका ये कोर्स वैलिड हो जाएगा। इसमें सिर्फ ओनली होगा ओनली प्रैक्टिस, और हर प्रैक्टिस के साथ आपको अगर लगेगा कि रिक्वायरमेंट है तो आपको हम लोग वहां पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। जरा सोचिए, एक महीने में अगर आपने सभी पेपरों के, सभी मॉडल के, सभी यूनिट्स के अगर आपने लगा ली प्रैक्टिस, तो क्या एग्जाम में आउट ऑफ 100 क्या 50 मार्क्स नहीं आ जाएंगे? दिस इज नॉट वेरी बिग अमाउंट, बट आप जेआईबी बहुत जल्दी, उनके लिए जो समय नहीं दे पाए थे, तो अब गोल्डन टाइम, इसके बाद कोई बैच स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उनके लिए जो पहले से क्लास कर रहे हैं। अगर आपके पास सुपर एलाइट का एक्सेस है तो याद रखिएगा, इसमें हमारे सारे बैच इनरोल हैं। आपको लगता है कि अभी आने वाले समय कुछ और बैचेस अगर होते हैं तो उन सभी का आपको पास एक्सेस मिलेगा अगर आप लेते हैं सुपर एलाइट बैच। इसमें 2 मिलेगा आपको, या तो 6 मंथ का या तो 12 मंथ का। आपने सब 6 मंथ का लिया, कूपन कोड आप यहां लगाइए राजीव RAJEEV और रिडीम करिए। सॉरी, देखिए कितना प्राइस हुआ, 3000 रुपीज हुआ। यानी इस 3000 रुपीज में आपको सिलेक्शन बैच, आपको प्रैक्टिस बैच, आपको क्रैकर बैच, आपको केस स्टडी बैच, सब कुछ मिलेगा 6 महीने के लिए। तो 2 ऑप्शन है, 6 मंथ या तो 12 मंथ के लिए, ठीक है। ये बैच एनरोल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है दोस्तों। और ये दोनों बैच ऑलरेडी रनिंग है, और इन दोनों बैचेस में मैं कवर करा रहा हूं रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। इवन सारे पेपर होंगे इसमें, अगर मैं कहूं तो PPP भी हो रहा है, अकाउंटेंसी भी हो रहा, और मैं भी करा रहा हूं। सब कुछ मिलेगा आपको इस बैच में। यूज करें कोड आज ही राजीव, और आपको मिलेगा 55% का ऑफ इमीडिएट। दिस इज कॉल्ड इंग्लिश मीडियम बैच। यहां पर मेरी क्लास होती है 9 PM, और उसके बाद भी क्लास होती है सर की, और मॉर्निंग में भी क्लास, और यहां मेरी क्लास होती है 10 PM पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर अभी तक आपने ओनली बोर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले काम तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।